Assalamualaikum guys, welcome back to मेहर इनसाइड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? नया लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं नया लेसन नंबर 14। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम हर लेसन में 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ओके गाइज, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 126 और लेसन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड कोल्ड वर्क? गाइज, हार्ड वर्क और कोल्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है? ओके गाइज, देखते हैं। इसके 4 आंसर हैं, इसमें एक आंसर हमारा करेक्ट होगा। कोल्ड यूज ignition source, both use an ignition source. Hot work use involving ignition source while cold work does not involve ignition source. So D है इसका, neither use an ignition source. तो गाइज याद रखें, जो हार्ड परमिट होता है उसमें हम इग्निशन सोर्स यूज़ करते हैं। लाइक हम वेल्डिंग काम करते हैं, उसमें कटिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ओपन फ्लेम कोई भी काम करते हैं जिसमें हीट पैदा हो, वो इग्निशन सोर्स होता है। तो जो कोल्ड वर्क होता है उसमें इग्निशन सोर्स यूज़ नहीं किया जाता। लाइक उसमें पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग होता है और उसमें विजुअल इंस्पेक्शन होता है, स्काफोल्डिंग इरेक्शन उसमें होता है। तो ये सब एग्जांपल्स कोल्ड वर्क की हैं। तो गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है उसका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127, कोल्ड वर्क इंक्लूड्स। कोल्ड वर्क में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें इग्निशन सोर्स यूज़ नहीं किया जाता। तो चेक करते हैं इसमें। सैंड रिमूवल एंड स्काफोल्डिंग इरेक्शन, यस। स्काफोल्डिंग इरेक्शन एंड यूजिंग बैको तो इग्निशन सोर्स यूज़ होता है, उसमें इंजन हम यूज़ करते हैं, तो ये नहीं होगा। सी है इसका, अब्रेसिव ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। तो जो ब्लास्टिंग होता है उसमें हम एयर कंप्रेसर यूज़ करते हैं। जो एयर ब्लास्टिंग होता है, अब्रेसिव ब्लास्टिंग होता है, जिसको हम सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोल्ड वर्क नहीं होता, ये हार्ड वर्क होता है। तो कारपेंट्री वर्क एंड ब्रश पेंटिंग। तो गाइज हमारा इसका आंसर है ए एंड डी। ओके गाइज, 127 का आंसर है ए एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 128, एन इक्विपमेंट ओपन लाइन ब्रेक परमिट इज रिक्वायर्ड व्हेन। गाइज 4 परमिट होते हैं, हॉट, कोल्ड, कन्फाइंड एंड यूएलबी। यूएलबी मीन्स इक्विपमेंट ओपन लाइन ब्रेक। तो इक्विपमेंट ओपन जो लाइन ब्रेक परमिट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें, ये परमिट कभी भी रिन्यू नहीं होता, ये एक दफ़ा ओपन होगा जस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए, फिर इसको क्लोज कर दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो नया परमिट ओपन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, इसके 4 आंसर हैं। ऑपरेट, पर्ज एन इक्विपमेंट, पाइपफिटर ओपन ए लाइन और इंस्टॉल ब्लाइंड। सी है जिसका ऑपरेटर रिलीज हाइड्रोकार्बन टू फ्लेयर, क्राफ्टमैन बिल्ड स्काफोल्ड। तो गाइस, जो इक्विपमेंट ओपन लाइन ब्रेक परमिट होता है वो कब रिक्वायर्ड होता है? जब पाइपफिटर कोई लाइन ओपन करता है या ब्लाइंड करता है। तो ब्लाइंड तभी होता है जब पाइप कोई रिमूव करेंगे तो उसके आगे ब्लाइंड होगा। ओके गाइस, फ्लंज में। तो क्वेश्चन नंबर 128 आंसर है इसका बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 129, व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर फॉलोइंग एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस। व्हाट शुड बी चेक, कन्फाइंड स्पेस एंट्री में एंट्री करने के लिए क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक की जाती हैं? गैस टेस्ट, फायर वॉच एंड बैरिकेड, लाइटनिंग, स्टैंड बाई मैन एंड एयर मूवर, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। वेंटिलेशन
दो तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक मैकेनिकली वेंटिलेशन होती है, एक इलेक्ट्रिकल फ़ैन यूज़ किया जाता है। तो सी है जी इसका फायर वॉच, स्टैंड बाय मैन एंड गैस टेस्ट, एयर मूवर, रेस्पिरेटर एंड काउंटर सिग्नेचर। तो गाइस 129 का जो आंसर है वो है बी। जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो हम लाइटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे स्टैंड बाय मैन अवेलेबल होना चाहिए जो एंट्री एंड एग्जिट मॉनिटर करता है, एंड एयर मूवर होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू एयर मूवर लाजमी चाहिए होता है। तो ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए। और परमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, परमिट के बिना एंट्री नहीं होगी। जब परमिट मिलेगा तो ये भी एक कंडीशन होती है कि परमिट मिलने के से पहले ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। ओके गाइस, तो 129 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट शुड बी चेक बिफोर इशूइंग एन इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट। तो जो पहले मैंने बताया कि जो यूएलबी परमिट होता है वो इशू करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। ओके गाइस, सेफ्टी हार्नेस, बेल्ट एंड सेफ्टी ग्लास, बी है जी सीवरेज, मैनवे एंड एयर मूवर, सी है इग्निशन सोर्स, ग्लव्स एंड सेफ्टी ग्लासेस, एंड डी है इसका जी विंड डायरेक्शंस, ड्रेनिंग एंड पर्जिंग और इग्निशन सोर्स। विंड डायरेक्शन, ड्रेनिंग एंड इग्निशन सोर्स। तो गाइस जो यूएलबी परमिट लिया जाता है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चेक की जाती है वो विंड डायरेक्शन होती है। दूसरा उसका जो ड्रेनिंग की हुई है वो ड्रेन है फुली, और कोई इग्निशन सोर्स तो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जब हम कोई लाइन ओपन करेंगे तो उसमें से गैसेस रिलीज होंगी। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी साथ में, लाइक इग्निशन सोर्स साथ में कहीं वेल्डिंग हो रहा है, तो सेम टाइम पे ये नहीं काम किया जाता, यूएलबी परमिट इशू नहीं होता। इसलिए याद रखें जब भी यूएलबी परमिट इशू होता है तो उस एरिया में, उस यूनिट में हार्ड परमिट अलाउ नहीं किया जाता जब तक यूएलबी परमिट पॉजिटिव रहता है, ओपन रहता है। ओके गाइस, तो 130 आंसर है इसका डी। इफ देयर इज वन वेल्डिंग मशीन and is to be used by a welding and an electric group, how many work permit is required। guys याद रखें, वन वेल्डिंग मशीन यूज हो रही है एंड इज टू बी यूज बाय ए वेल्डिंग, और ये वेल्डिंग के लिए यूज हो रही है जो वेल्डिंग मशीन है, एंड एन इलेक्ट्रिकल ग्रुप आल्सो दे आर वर्किंग। सो हाउ मेनी वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड, वन परमिट चाहिए, 3 2 वर्क परमिट्स, इफ इशूअर इज एग्री 1 परमिट। तो गाइस याद रखें इसका जो आंसर है वो 2 परमिट हमको चाहिए। याद रखें ईच ग्रुप 1 परमिट। ओके, इफ देर इज वेल्डिंग मशीन एंड इज टू बी यूज बाय ए वेल्डिंग, जो वेल्डिंग करेगा उसके लिए 1 परमिट चाहिए, एंड एन इलेक्ट्रिकल ग्रुप, इलेक्ट्रिक ग्रुप, और एक इलेक्ट्रिक ग्रुप के लिए परमिट चाहिए। क्यों, डिफरेंट जॉब के डिफरेंट हैजर्ड होते हैं, इसलिए ईच ग्रुप को डिफरेंट परमिट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है सी। 132 क्वेश्चन नंबर 132, when going into manhole to do welding job, what kind of permit is required। गाइस जो मैनहोल होता है ये कन्फाइंड स्पेस बन जाता है, याद रखें। तो जब कोई वेल्डिंग के लिए जाएगा तो मैनहोल में जाएगा तो उसको कितने परमिट चाहिए, हार्ड वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ओके, बी है कोल्ड वर्क परमिट एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, सी है जी हार्ड एंड कोल्ड वर्क, डी है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। तो हमारा जो वहाँ पे काम होगा वो हार्ड परमिट है, वेल्डिंग हार्ड के लिए, और कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए। कन्फाइंड स्पेस याद रखें जो परमिट होता है वो जस्ट फॉर एंट्री होता है। हम जब भी कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे, अगर हमको जाके विजुअली इंस्पेक्शन करनी है तो भी उसके लिए 2 परमिट चाहिए।
अगर हमको वहाँ काम करना है तो उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एंट्री परमिट है वो कन्फाइंड स्पेस ओनली कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए होता है, वो किसी काम के लिए परमिट नहीं होता, ये याद रखें। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमको 2 परमिट चाहिए, हार्ड वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, जिसको हम CSC परमिट बोलते हैं। तो 132 का जो आंसर है वो है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 133, व्हेन वर्किंग फॉर वेलहेड tie and job using crane and hand tools, what kind of permit is required? तो वेल हेड होती है जो हम जो गाइस ऑफशोर में या ऑनशोर में ऑयल एंड गैस में जॉब कर चुके हैं उनको पता होगा वेल हेड क्या होती है, जहाँ से ऑयल निकल रहा है। ओके, तो जो वेल हेड जॉब है टाई इन के लिए उसको कितने परमिट चाहिए? क्रेन भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखें हार्ड वर्क परमिट एंड कोल्ड वर्क परमिट। बी है जी हार्ड परमिट, हार्ड वर्क, कोल्ड वर्क एंड इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक रिलीज परमिट। जो यहाँ पे गाइस टाई एंड जॉब बता रहा है ना, इसका मतलब होता है कि हमारे जो वेल हेड का पार्ट्स हैं वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अगर क्रेन यूज़ हो रही है तो कुछ लिफ्टिंग हो रहा है, और लिफ्टिंग क्या हो रहा है, कुछ स्पूल लिफ्टिंग हो रहा है। तो गाइस याद रखें जो वहाँ पे वेल हेड पे जो इक्विपमेंट लगी रहती है ना उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। ओके गाइस, तो क्रिसमस ट्री फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करने के लिए अगर लगा रहे हैं तो फिर भी ULB परमिट लाजमी चाहिए हमको। तो सी है जिसका हार्ड वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री, और डी है इसका इक्विपमेंट ओपन लाइन ब्रेक परमिट रिलीज। तो गाइस हार्ड वर्क भी चाहिए। ओके, हार्ड क्यों चाहिए? क्रेन यूज़ कर रहे हैं। कोल्ड क्यों चाहिए? कोल्ड इसलिए चाहिए कि हैंड टूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और ULB क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी फ्लंज या कुछ ब्लाइंडिंग ओपन की हुई है, तो उसके लिए ULB चाहिए। तो 133 का जो आंसर है वो है बी, 133। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 134, विद मैनुअल बैक फिलिंग ए क्रू नीड इंजन ऑपरेटेड compactor to do their job in 5 feet deep trench excavation, what kind of permit is required? Guys देखें मैनुअल बैक फिलिंग है, क्रू नीड इंजन ऑपरेटेड कंपैक्टर, तो बैक फिलिंग है लेकिन कंपैक्टर चाहिए, तो इसके लिए ये एक इंजन है तो ये वहाँ पे हार्ड परमिट यूज़ होगा। टू देयर जॉब इन 5 फीट डीप ट्रेंच एक्सवेशन, तो याद रखें 4 फीट के नीचे जाएंगे 1.2 मीटर के नीचे तो कन्फाइंड स्पेस हो जाता है। कन्फाइंड स्पेस होता है 1.2 मीटर और 4 फीट डीपर, तो यहाँ पे 5 फीट हो गया, तो हमको चाहिए यहाँ पे कन्फाइंड भी चाहिए। तो देखते हैं इसमें ए है जी इसका कोल्ड वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, हार्ड वर्क एंड कोल्ड वर्क। सी है हार्ड वर्क, कोल्ड वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। सो डी है जी इसका ओनली कन्फाइंड स्पेस परमिट। तो गाइज यहाँ पे इसका जो आंसर है ना वो सी है, क्योंकि मैनुअल बैक फिलिंग के लिए कोल्ड चाहिए शावल से, इंजन के लिए हार्ड चाहिए, और 5 फीट डीपर है तो हमको कन्फाइंड स्पेस चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। ओके गाइज, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 हमारा जो लेसन नंबर 14 है उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 135, फॉर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एक्सरे इक्विपमेंट, एक्सरे बोलते हैं रेडियोग्राफी को, व्हाट टाइप ऑफ परमिट इज रिक्वायर्ड? फॉर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड गाइज यहाँ पे दो तरह की एनर्जी यूज़ की जाती है, शील्ड सोर्स एनर्जी और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एक्सरे इक्विपमेंट जो है। तो इसका जो हम आंसर है वो देखते हैं। कोल्ड वर्क चाहिए, उसके लिए हार्ड चाहिए, नो परमिट इज रिक्वायर्ड, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। तो दोनों में चाहिए, हार्ड या कोल्ड में एक चाहिए। ओके गाइस, तो देखना पड़ेगा इसमें कौन सा है। 135 का
हार्ड परमिट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक के लिए हार्ड परमिट ही चाहिए होता है। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आप ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा इसमें से। और जिस भी दोस्त का कोई क्वेश्चन होता है तो वो काइंडली ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं। कोई आपका सजेशन है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो आज का लेसन क्लोज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, और आगे शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।